सरफरोशी की वो तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना दम बाजुए कातिल में है। आज हम लोग बात करेंगे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में। लेकिन यह ऐसे व्यक्ति है जो कि मात्र 23 वर्ष की उम्र में, 22 वर्ष की उम्र में अपने देश के लिए फांसी के फंदे को चुन लिए। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेजी सरकार ने इनको फांसी पर फंदों पर लटका दिया। जन्म 1907 में हुआ था आपको सुखदेव और भगत सिंह को, और 1908 में जन्मे आपको राजगुरु। यह ऐसे व्यक्ति है जो आपको इस देश के और आज के युवाओं का प्रेरणा है। इतनी कम उम्र में इन्होंने देश को अपने जान निछावर कर दिया। समय है 1928 का। भारत में एक जो है कमीशन आया, जिस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन, और यह कमीशन जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में तैयार हुआ था, और यह कमीशन भारत में जांच के लिए आया था। और इस कमीशन में आपको 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। यह कमीशन 8 नवंबर 1928 को सबसे पहले बंबई में आया, और इसी कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाजपत राय से इस गर्म दल के विचारों से प्रभावित थे भारत के इन वीरों ने, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। गर्म खून वाले व्यक्ति थे, और लाला लाजपत राय के मौत के बाद इन तीनों ने ठान लिया कि जॉन लाठी चलाने का आदेश दिया है, लाला लाजपत राय को मारा है, उनको हम जान से मार देंगे। अब जेम्स एस्कॉट था जो कि लाठी चलाने का आदेश दिया था। अब जो है क्या होता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों ने क्या किया, प्लान बनाया कि हम इस जेम्स एस्कॉट को मार देंगे। अब इसके बीच क्या होता है, जैसे ही जेम्स एस्कॉट को मारने के लिए आता है, बीच में आ जाता है एएसपी जॉन सी सार्डेंस। अब सार्डेंस की हत्या हो जाता है। मारने आए थे इनको, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मार देते इनको सार्डेंस कहते करते हैं, जो कि उस समय एक बहुत बड़े एएसपी होता है, बहुत बड़े अधिकारी होता है। इनको इस तरह से इन पर यह केस हो गया कि आप जो है एक बड़े से अधिकारी की हत्या कर दिए हैं। इसके बाद देखिए दूसरा कारण क्या होता है इनके फांसी देने का पीछे। देखिए क्या होता है कि 8 अप्रैल 1929 को यह प्लान करते हैं कि हमें क्या करना है, संसद भवन में बम को फेंकना है। अब बम क्यों फेंकना है, तो एक बिल था सेफ्टी पब्लिक बिल। इस सेफ्टी पब्लिक बिल के बारे में बता दे, यह अंग्रेज सरकार इसको पास करना चाहता था ताकि हम बिना वारंट पर किसी को भी, जो भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे। इसी पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अब इनमें से दो व्यक्ति, एक जो आप थे बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह, दोनों क्रांतिकारी व्यक्ति थे। इन्होंने प्लान बनाया कि हम संसद भवन में बम को पटक देंगे, और 8 अप्रैल 1929 को संसद भवन में बम पटक दिया। बम पटकने के बाद एक जो है पर्ची बांटा, और पर्ची पर लिखा, बहरों को सुनाने के लिए कुछ धमाके की आवश्यकता है। यह आपको एक ऐसा बम था जो कि सिर्फ धुआं देने वाला था, ताकि पूरे भारत का लोगों को इस पर, हमारी बातों पर नजर जाए और सभी कोई मिलजुल कर इसका सामना करे। इससे किसी का हत्या नहीं हुआ, इस बम से यह हत्या करने वाला नहीं था, किसी खतरनाक बम नहीं था। इसके बाद राजगुरु, सुखदेव और जितने भी इनके साथ देने वाले थे सभी को पकड़ा जाता है, और इनको फांसी की सजा 7 अक्टूबर 1929 को दी जाती है। और इन पर केस चलता है, इसे लाहौर षड्यंत्र के नाम जाता है, क्योंकि यह लाहौर में यह घटना घटा था, इसलिए इस पर लाहौर षड्यंत्र के केस के तहत 7 अक्टूबर 1930 को इनको फांसी की सजा सुना दिया जाता है। 24 मार्च 1931 को इनको फांसी मिलने वाला होता है। अब देखिए 24 मार्च 1931 को इनको सुबह में फांसी देने वाला था अंग्रेज सरकार, क्योंकि फांसी का नियम था कि सूर्य उदय होने से पहले आपको फांसी देना है। इनकी इतनी लोकप्रियता हो गया था पूरे भारत में कि पूरे भारत में ये लोग काफी परिचित हो गए थे। सबसे अधिक इसमें आपको भगत सिंह, इन्होंने पूरे देश में अपनी क्रांतिकारी लहर को प्रचार प्रसार कर दिया था। और से ही इनके जेल में कई भारत के लोगों को जो है यहाँ भीड़ उमड़ने लगा। अब इन्होंने, यह एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, तो इन्होंने किताब ही क्रांतिकारी व्यक्तियों का ही पढ़ना शुरू किया। इन्होंने जिस जेल में इनको बंद किया गया था, उस जेल में यह लेनिन के विचारों को पढ़ रहे थे। लेनिन वही है जो कि रूस की क्रांति में बहुत बड़े योगदान निभाए और रूसी क्रांति के नेतृत्व करता थे। तो यह जो है आपको लेनिन के किताबों को पढ़ रहे थे। इनसे आप पूछा गया
कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो इन्होंने कहा कि हम आपस में गले मिलना चाहते हैं। इन्होंने आपस में गले मिला और देखा अंग्रेजों ने कि इनको बचाने के लिए भीड़ इतनी बढ़ चुकी है कि हमें कल होकर इससे रोका नहीं जा सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने सभी नियम को तोड़ते हुए इन्हें 24 मार्च को फांसी देने की घोषणा किया गया था, लेकिन इन्होंने 23 मार्च को ही इन वीरों को फांसी पर लटका दिया और ये लोग भी खुशी खुशी अपना जो है जीवन देश के नाम पर समर्पित कर दिए, इसलिए ताकि आने वाला पीढ़ी हमको याद करेगा और हमारी वीरता, हमारी साहस को पढ़ेगा और इससे देश प्रेम की भावना उजागर करेगा। तो इन वीर सपूतों के लिए प्लीज एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। इन्हीं का लाइन है, भगत सिंह याद रखिएगा, रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आएगा, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर यह वादा है मेरा तुमसे, मैं रहूं या ना रहूं पर वादा है मेरा तुमसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सवाल आएगा, सवाल आएगा।